Hello students. Now I am here with my next lecture for class 11th. This lecture is based on integration. In the earlier lectures we have done differentiation, and I told you that differentiation is the phenomena of finding derivative or differential coefficient of a dependent variable with respect to independent variable. Differentiation में हमें एक फंक्शन दिया जाता है और हम उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में फंक्शन दिया जाता है और हम क्या फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन उसका रिवर्स है. इसमें डेरिवेटिव हमें दिया जाता है और हम क्या फाइंड करते हैं? फंक्शन. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. Integration is the inverse phenomena of differentiation. It is the process by which we find the function whose derivative is given to us. फिर क्लियर करो. Differentiation में हमें फंक्शन दिया जाता है और हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. इंटीग्रेशन में हमें डेरिवेटिव दिया जाता है और हम फंक्शन फाइंड करते हैं. सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, सिंबॉलिकली जैसे डिफरेंशिएशन को d by dx लिखा जाता है, इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल है, ये elongated s टाइप. ठीक है. अब हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे इंटीग्रेशन के जो यूज होंगे. सो फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन. योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx. इसे लिखा जाता है x plus c, where x is कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. x क्या है? कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का. एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसे लिखेंगे, अदरवाइज निग्लेक्ट करेंगे. लिखा क्यों जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आई विल लेट यू नो लेटर. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज तुम्हें क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट 6. क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट 6, तो कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx. 6 is a constant taken out, integration of dx. dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x. So 6x plus c. This will be your answer. जो डिफरेंशिएशन का रूल था वही यहाँ एप्लीकेबल है. कांस्टेंट्स हमेशा बाहर लेनी है. ठीक है. So 6 जब बाहर लिया तो अंदर ये dx खुद लगेगा. जैसे d by dx डिफरेंशिएशन में लगता था, यहाँ ये dx लगेगा. 6 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बना x plus c. Second formula is integration of x raised to power n dx. इसे बच्चों लिखा जाता है x की पावर n plus 1 divided by n plus 1, where n should never be minus 1. n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए. अगर n -1 है तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं. इसकी भी आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट 2x. क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट 2x. ये एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट करें. तुम लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx. dx अपने से लिखना है. 2 इज अ कांस्टेंट, विल बी टेकन आउट, अंदर रह गया x dx. x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1. सो x पावर 1 dx और यहाँ है x की पावर n dx. क्या लिखा जाता है? x की पावर n plus 1 ओवर n plus 1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2. जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है और ब्रैकेट लग जाती है. ब्रैकेट x 1 plus 1 ओवर 1 plus 1 प्लस c. लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो. तो क्या आया? 2x square upon 2. 2 से 2 कट गया. आंसर इज x square plus c. ये तुम्हारा क्या है? आंसर है. दिस इज हाउ यू विल अप्लाई द second formula. ठीक है. Now third formula, I will write it here. Third formula is integration of x की पावर -1 dx. यहाँ से लिखा जाता है integration of 1 by x dx. This is always log ex. ठीक है. अगर x की पावर कभी भी -1 होगी, सिर्फ -1, अगर -2 होगी तो फिर ये थर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर यही फॉर्मूला लगेगा.
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 को लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x. दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला. देन योर फोर्थ फॉर्मूला, इट्स d by dx of e raised to power x. एक्सपोनेंट की पावर, सॉरी d by dx नहीं, इंटीग्रेट, आई एम मिक्सिंग इट. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x dx. बच्चों इसे लिखा जाता है e raised to power x as it is divided by d by dx of x. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x dx को क्या लिखा जाता है, e raised to power x divided by d by dx of x. ठीक है, you can pause the video, note down it, then I will rub the upper part and do more formulas for you. हो गया? Now I'll rub the upper section for you. Now फॉर्मूला नंबर 4 की एग्जांपल दे देता हूं. सपोज आता है इंटीग्रेट e raised to power 2x. ठीक है, तो यू विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x dx इज इक्वल टू, क्या कहता है फॉर्मूला, e raised to power x जैसा है उसे वैसा लिखो. तो यहां क्या है, e raised to power 2x जैसा है वैसा लिखा, डिवाइडेड बाई d by dx ऑफ x की जगह क्या है हमारे पास, 2x. तो क्या आ जाएगा, e raised to power 2x, and now you all know that d by dx of 2x कितना होता है, 2. 2 कांस्टेंट बाहर, dx by dx कितना हो गया, 1. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4. गॉट इट? नाउ फॉर्मूला नंबर 5, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ये होता है बच्चों माइनस cos x ओवर d by dx ऑफ x. उल्टा होगा यहाँ, वहां डिफरेंशिएशन में cos का नेगेटिव था, यहाँ sin का नेगेटिव है. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x d by dx ऑफ x. ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई एम गोइंग टू रब दिस. Okay, now I'm rubbing all these formulas. Now, example for this. Suppose you want to integrate cos 3x, sorry, sin 3x dx. तो मैं आता है इंटीग्रेट करो sin 3x dx को, तो क्या लिखोगे, माइनस cos 3x ओवर d by dx ऑफ 3x. तो ये कितना हो गया, माइनस cos 3x ओवर 3. आंसर, ये 3 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता. दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 5. देन कम्स योर फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होती है बच्चों sin x ओवर d by dx ऑफ x. एग्जाम्पल अब तुम खुद दे सकते हो. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x ओवर d by dx ऑफ x. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर cos ऑल्सो. ठीक है, सपोज क्वेश्चन आता है तुम्हें इंटीग्रेट cos x स्क्वायर. क्या क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेट cos x स्क्वायर. तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन का साइन cos x स्क्वायर dx. cos x की क्या होती है, sin x, तो आ जाएगा sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाई d by dx ऑफ x स्क्वायर. क्या होता है d by dx ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा sin ऑफ x स्क्वायर ओवर व्हाट, 2x. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, नोट कीजिए ये 6 फॉर्मूला, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज which will be very frequently used in physics for class 11th and 12th and later on in physics also. But there are few more formulas. I will just write down those formulas, you can note them
but those formulas will not be frequently used in physics. For math students they are must, but they will not be used in physics very often. Okay? I will write those formulas, you can note it down, okay? Then we'll do some questions based on integration. And then I'll also tell you that how it is the inverse phenomena of differentiation. You can pause the video, note down this, then we'll move further. Now, moving on to the next formula. Formula number 7. Integration of secant square x dx. This is written as tan x over d by dx of x. 8. To secant square x dx. This is written as minus cot x over d by dx of x. Integration of secant x into tan x dx. This is written as sec x over d by dx of x. You can take the examples yourself, but these will be very less used in physics. But still, you need to keep them in mind. Integration of cosec x into cot x dx. ये साथ हमेशा रहेगा dx. It's minus cosec x over d by dx of x. Integration of tan x dx is minus log e base e cos x. Integration of cot x dx is log base e sin x. So these are the 12 formulas for integration. In maths you will study few more, but we will not discuss them here. Okay, now let's take some examples. Suppose your first question is integrate x square. क्या integrate करो x square, और इसी example से I will let you know that how it is reverse phenomena of differentiation. ठीक है, ये differentiation का reverse phenomena कैसे है? इंटीग्रेट करते हैं x स्क्वायर को, तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. देखो किस फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा है? फॉर्मूला नंबर 2, x रेज टू पावर n, एंड इट इज रिटन एज x रेज टू पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. So you will write x power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 प्लस यहाँ क्या लगाते हैं हम? c. ये c क्यों लगाते हैं अभी क्लियर हो जाएगा. So your answer will be x cube upon 3 plus c. ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आया किसका? इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? टू एड अप द थिंग्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन वाज टू ब्रेक. ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स टू एड अप द थिंग्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx होता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. अब ये था डेरिवेटिव और मैंने इसका क्या फाइंड किया? फंक्शन. अब अगर मैं x क्यूब अपॉन 3 प्लस c को डिफरेंशिएट करूं तो देखो जरा क्या आएगा. करो जरा डिफरेंशिएट, डायरेक्ट कर रहा हूं. 1/3 कांस्टेंट बाहर, d by dx ऑफ x क्यूब प्लस d by dx ऑफ c. कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और x क्यूब की क्या होगी? 1/3 इंटू 3x स्क्वायर, nx की पावर n माइनस 1. 3 से 3 कैंसल, क्या आया? x स्क्वायर. यही तो क्वेश्चन था, इंटीग्रेट x स्क्वायर. तो देखो x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, हमें कुछ आंसर मिला. उस आंसर को मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे वही क्वेश्चन दोबारा मिल रहा है. सो ये दोनों इनवर्स फिनोमेनास हैं एक दूसरे के. और ये c क्यों लगाया जाता है? ये c इसलिए लगाया जाता है कि हो सकता है जब हमने डिफरेंशिएट किया तो उस समय एक कांस्टेंट होगा जो डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हो गया? 0. हमें नहीं पता वो था या नहीं, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि हो सकता है वहां एक कांस्टेंट हो जो डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या हो गया था? 0. सो फॉर दैट कांस्टेंट वी पुट व्हाट? c. उसके लिए हम क्या पुट करते हैं? c, where c is called your constant of integration. So this was our first example. Now let me give you one more example. You can pause the video and note down this. I hope you have noted it. Now moving further ahead, we'll take another example. Integrate x square plus 1 by x plus 6. ये ले लो. इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 by x plus c. देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये पूरी टर्म ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर dx, ये तो आएगा ही आएगा। ओपन द ब्रैकेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। लगाइए जरा फॉर्मूलाज। यहां कौन सा लग रहा है? x की पावर 2 + 1 over 2 + 1। c नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे, ब्रैकेट में रखिए। वंस यू पुट द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन गोज अवे और ब्रैकेट लग जाती है। प्लस 1/x के इंटीग्रेशन log x प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो क्या आ रहा है? x³ प्लस log x प्लस dx का x। c लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तुम्हारी इच्छा। ठीक है, let me give you will find this integration very easy if you remember the formulas. Just learn the formulas and then you will find integration very easy. Okay, now next let me take an example having trigonometric functions. Suppose question is integrate 1/x² plus cos 4x plus e raised to power minus 2x. E raised to power minus 2x. Question is integrate 1/x² plus cos 4x plus e raised to power minus 2x. क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन और पूरी टर्म ब्रैकेट प्लस cos 4x plus e raised to power minus 2x, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? dx। ओपन द ब्रैकेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx प्लस cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus 2x dx। अब क्या मैं 1/x² को log x² लिख सकता हूं? ना, log x वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब डिनोमिनेटर में x की पावर क्या हो? 1। अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 1 से ज्यादा आती है तो log का फॉर्मूला नहीं लगता। इसे कैसे सॉल्व किया जाए? ऊपर ले जाओ, शिफ्ट द टर्म इन द डिनोमिनेटर हैविंग पावर मोर देन 1 टू द न्यूमरेटर। तो x की पावर -2 dx प्लस एज इट इज लिख दो, एक साथ लगाएंगे फॉर्मूला -2x dx. I'm going to rub this. I hope you have paused the video and noted it down. You can do it again now. Okay, now चलिए देखते हैं, लगाइए फॉर्मूला। x की पावर -2 + 1 over -2 + 1, ठीक है, प्लस cos 4x will be sin 4x over d/dx of 4x plus integration of e raised to power -2x, e raised to power -2x over d/dx of -2x। फॉर्मूला देखो, इट्स वेरी इजी। क्या आ गया? x की पावर -1 over -1, -2 + 1 कितना होता है? -1 प्लस sin 4x upon 4, 4 कांस्टेंट बाहर, d/dx of x कितना हो गया? 1। यहाँ प्लस e raised to power -2x over -2 बाहर, d/dx of x कितना हो गया? 1। So your answer is -1/x plus sin 4x upon 4 plus into minus e raised to power -2x over 2. This is your answer. This is how you integrate. You can pause the video, note it down, then I'll give you some questions for practice. Now, here are a few questions for your homework. You can try them. A part is x raised to power 11/2, B is 3x minus 5, e raised to power 5x plus x, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपैंड कीजिए, देन यूज द फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, 3x² plus 2x plus 2, so you can solve all these and
then we'll check your answers. ठीक है, I can give you the answers here also, but एक ही बार करेंगे चेक. Let you solve first, then I'll give you the answers. You can pause the video, note it down, then we'll start integration between limits, definite integral. Note down this. Now, this is an important section for integration. Physics में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा. This is integration between limits और this is called definite integral. ठीक है, इसमें देखो क्या होगा. Suppose हमें इंटीग्रेट करने के लिए कोई टर्म दी जाती है. लेट करते हैं हमें f of x को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाता है. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल, f of x dx. लिमिट्स दी जाती है यहाँ a to b. ये जो a नीचे लिखा जाता है इसे लोअर लिमिट कहा जाता है, और ये जो टॉप पे लिखा जाता है इसे अपर लिमिट कहा जाता है. जो इंटीग्रेशन के निचले वाले सेक्शन में लिखा जाएगा लोअर लिमिट, जो टॉप पे लिखा जाएगा वो अपर लिमिट. सपोज 12 में से हमने कोई भी फॉर्मूला इस पे लगाया जो लगना था, और इंटीग्रेट करके हमारा आंसर ये आया फाई ऑफ एक्स. ठीक है, जैसे ही इसका फॉर्मूला लगा देते हो इंटीग्रेशन का, लिमिट्स यहाँ लिखी जाती हैं ब्रैकेट के पीछे, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला क्या है, फाई. इस x की जगह पहले अपर लिमिट, सो फाई ऑफ b माइनस फाई, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट. लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला, x की जगह पहले अपर, फिर माइनस x की जगह लोअर. ध्यान से सुनिए, पहले जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर हमें कोई टर्म दी जाती है टू इंटीग्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल fx बिटवीन लिमिट्स a टू b, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट. जो नीचे लिखी जाती है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखी जाती है वो अपर लिमिट. सपोज 12 फॉर्मूलाज जो हमने किए उनमें से इंटीग्रेट करके कुछ आंसर आया फाई ऑफ x. लिमिट्स इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा ब्रैकेट के पीछे लिखी जाती हैं, और सब्स्टिट्यूट कैसे की जाती है, x की वैल्यू की जगह पहले अपर लिमिट माइनस x की वैल्यू की जगह लोअर लिमिट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज तुम्हें आता है इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 2 बिटवीन लिमिट्स 1 एंड 2. क्या आता है, इंटीग्रेट करो. So now you have to integrate x square plus 2 between the limits 1 and 2. इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 2 ब्रैकेट में dx बाहर 1 to 2 ब्रैकेट्स खोलिए. इंटीग्रेशन ऑफ x square dx 1 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx 1 to 2. x square की इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाया, 2 कांस्टेंट बाहर, dx की क्या होगी x, 1/3 को बाहर लिया, x क्यूब है, x क्यूब है. And I have already solved it for you because my battery is now draining up, so I'll just hush up the things, and rest of the numericals on integration I will take up in the next lecture. So ये आ गया हमारे पास x क्यूब, लिमिट्स 1 to 2, x लिमिट्स 1 to 2. अब x क्यूब की जगह अपर लिमिट, x की जगह 2, so 2 का होल क्यूब, माइनस x की जगह लोअर लिमिट 1, तो 1 का क्यूब, प्लस 2 एज इट इज, x की जगह अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1. सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर सिंप्लीफाई करके. एक क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बिटवीन द लिमिट्स 1 एंड 2. ठीक है, इसे कीजिए और ट्राई कीजिए जरा इसे. इंटीग्रेट 1/x dx लिमिट्स 2 to 3. ये भी ट्राई कीजिए, देखिए वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट. ओके, एंड द रेस्ट क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन we'll do in the next lecture. Till then, stay safe, stay home. जान है तो जहान है. All the best.